₹551 की सहयोग राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए भी जोरदार तालियां। आदरणीय अच्छा भोले जी गुप्ता कुबरी दिव्यनीर, भोले गुप्ता कुबरी, आपकी ओर से इस कथा में सहयोग के रूप में ₹2100 की राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां आप सबकी ओर से। खुशबू सिंह चौहान सपही, खुशबू सिंह की ओर से ₹101 की सहयोग राशि। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां खुशबू जी के लिए। आदरणीय दसोले जी साहू करौंदी, आपकी ओर से ₹151 की राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। आदरणीय दादूलाल जी बढ़ई कुबरी, दादूलाल जी की ओर से ₹501 की सहयोग राशि आई है। जोरदार तालियां दादूलाल जी के लिए। आदरणीय रामकरण जी साहू करौंदी, आपकी ओर से भी इस आयोजन में सहयोग के रूप में ₹500 की राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। आदरणीय संदीप जी साहू अमरपुर, आपकी ओर से इस आयोजन के लिए ₹1100 की सहयोग राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। आदरणीय कमलेश जी साहू देवलिया, कमलेश जी की ओर से इस आयोजन के लिए ₹2100 की सहयोग राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। आदरणीय प्रेमलाल जी साहू भितरी, आपकी ओर से भी इस आयोजन के लिए ₹501 की सहयोग राशि आई है। इन सभी आदरणीय जनों के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां, जिन्हें भी सहयोग करना है। अब आज का समय और कल का समय है, 2 दिन के अंदर आप लोग ऐसा भर दो, ऐसा भर दो कि इतना आ जाए कि अगले वर्ष की कथा भी इसी में हो जाए। तो एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां। और जिन्हें भी दान करना है तो हमारे भाई साहब ये रजिस्टर ऐसे यही घूम रहे हैं, तो आप लोग दान करा के अपना नाम लिखाएं, यहाँ से बोला जाएगा। जिन्हें गुप्त दान करना है तो वो भी दान करके और बढ़िया गुप्त दान इसमें लिखवा दें, हम उनका नाम गुप्त दान के रूप में बोल देंगे। तो जिन्हें भी दान करना है आप लोग दान करें, किसी भी कमेटी के सदस्य को देंगे तो इस रजिस्टर में नाम आ जाएगा। आइए शांति का परिचय देते हुए हम एक बार फिर चलिए कथा में प्रवेश करें जोरदार जयकारे के साथ। और जयकारा ऐसा जैसा हमने कल बताया था वैसा, आज की तरह ऐसा नहीं। एक बार दोनों हाथ उठा के सभी लोग बोल बाके बिहारी लाल की। अभी कमजोर है, बच्चों की तेज है और जो बुजुर्ग है उनकी धीमी है। बोल राधा रानी सरकार की, बोले व्यास जी महाराज की। आइए शांति का परिचय दें और हम सभी कथा में प्रवेश करें। बोलिए रास बिहारी भगवान की। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरितानी, दान की धन ना घटे जो सहाय। धर्म के नाम पर 1 पैसे का भी अगर आपका सहयोग आता है तो हजारों बिगड़ी हुई बनाने की ताकत उसमें। एक यही कार्य तो है जो जीवन में सार्थक दिखता है, वो समाज के लिए, बच्चों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। बाकी आपको कहीं सार्थक नहीं। लाखों में, हजार नहीं लाखों में अगर कोई एक सवर गया तो आपका दान सफल है, आपका धर्म सफल है, आपकी कथा सफल है और आपका जीवन सफल है। आइए, तो रास का दूसरा स्वरूप है प्रेम। भगवान ने जैसे ही वेणुका का निनाद किया, प्रेम की उस दशा में उन्मत्त उन समस्त गोपिकाओं ने भगवान की उस वेणुका का निनाद जैसे सुना, जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में दौड़ पड़े। भगवान सौंदर्य प्रिय है ना, तो सज्जा कर रही, क्योंकि प्रेम इतना परिपुष्ट होता है कि वो कभी नहीं देखता, वो कभी नहीं देखता। उसे अच्छाई तो हृदय की है, उसके अंदर जो अच्छाई है उस प्रेम की, वो हृदय की गहना अनुराग का है। फल उसका समर्पण है।
कि समर्पित हो जाते हैं। जब प्रेम में जीव उन्मत्त होता है तो प्रियतम के लिए समर्पित हो जाता है। इसीलिए तो संसार की जो दशा है वो भूल जाती है। गोपिकाओं को इसीलिए भूला, आंखों का काजल होठन पे लग गया, होठों की लाली आंखन पे लग गई। कोई साड़ी पहन रही है, लहंगा पहनना भूल गया। कोई लहंगा पहन ली, पल्लू डालना भूल गया। अरे चलो, प्रियतम आवाज दे रहे। इन गोपियों का जो भाव है, वो जो अनुराग है, जो अनुरक्ति है, इस भाव को देख करके महाराज परीक्षित ने भी प्रश्न किया है कि ये प्रेम की जो इनकी दशा है, वो दशा तो ऐसी नहीं है। इनको कांत मान रही है गुरुवर, इनको प्रियतम मान रही हैं, और प्रियतम मान करके कृष्ण के चरणों में प्रेम करना क्या अच्छी बात है। यहाँ पर आदरणीय सुखदेव जी ने समझाया, उक्तम पुरस्तादेतत् सैद्य सिद्धिं यथा गतः। यहाँ पर समझाया कि भाव कोई भी हो, भाव उठ जाए परमात्मा के लिए, भगवान के लिए। भाव प्रेम का हो, भाव कांत का हो, भाव पुत्र का हो, भाव कैसा भी भाव हो, जो भाव पहुंचा, जो भाव प्रिय तक पहुंचा दे, भाव वो हो। अच्छा, आप ये समझो कि परीक्षा भी होती है। भगवान का के पास जाना इतना सरल और सहज नहीं है, बड़ी परीक्षा होती। जब गोपिकाएं पहुंची, स्वागतम, आओ आओ, स्वागत है तुमको। रजन्य सा घोर रूपा घोर शत्वा निकेविता प्रतियात व्रजम नेहस्तेयं स्त्रियं स्त्रीभिः सुमध्यमा। अरे अपने अपने पति कुल खानदान को छोड़ करके इस निर्जन वन में आ गई, क्यों आई? बहुत बड़ा भाव है। समय भी अपनी गति की ओर चलने लगता है तो भाव में ज्यादा नहीं दौड़ रहे हैं। गोपिकाएं कहती हैं, प्रभु यही तो है, पहले तुम अपने भक्त को बुलाते हो और फिर ये कहते हो कि क्यों उसकी परीक्षा लेते हो। यही परीक्षा तो, इसी परीक्षा में तो कोई कोई पास हो पाता, इसी परीक्षा में तो कोई कोई पास हो पाता। गोपिकाएं भी समझाती हैं, गोपिकाएं भी समझाती, ऐसे वर को क्यों बने जो जन्मे और मर जाए। ऐसे वर को क्यों बने जो जन्मे और मर जाए। बरबरियो गोपाल जी जाको जुड़ लो अमर हो जाए। जाको जुड़ लो अमर हो जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो सबका पति है, वो मेरा पति है, आपका पति है, आपका पति है, वो सबका पति है। पर पति बना करके देखो, वो सबका पुत्र है, वो सबका लाला है, हमारा लाला है, तुम्हारा लाला है। लाला बना करके देखो। ठीक है, अब आप मानोगे, ऐसे ही कथा सुन करके एक बहन है, बहुत दूर से राखी बांधने ठाकुर जी को आई। यद्यपि राखी बांध है, ठाकुर जी भी घर में है, पर हमारे ठाकुर जी को वो सैकड़ों किलोमीटर दूर चल करके ठाकुर जी को राखी, जहाँ भी रहता हूँ वहाँ पहुँचती राखी बांध। भाई नहीं होंगे तो भाव तो हो, पर यही तो है महाराज, सब कुछ बन जाता है पर यही नहीं बनता, यही विडंबना है।
असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई कहाँ अमृत फल हो। दली की मथानी बने प्रेम से बिलोई, माखन सब काढ़ी छाछ पिए को। संतन धिक बैठी बैठी लोक लाज खोई, जिसके हृदय में वास्तव प्रेम आ जाता है वो नहीं देखता कि हम किसके बीच में बैठ रहे हैं। भगवान के प्रति हमारे जीवन का आज का हमारा जो भाव है, उस भाव को देख करके कौन क्या कहेगा, वो इसकी परवाह नहीं करता। और जो इसकी परवाह करता है, मन उन्मत्त होने के बावजूद भी जब ये भाव करे कि अरे आप, भाव की भी बात है, भगवान के गीत में भजन में नाचो, पर अगर ये भाव आ गया कि हमारी जो नाच है या हमारा जो डांस है, उस डांस को देख करके लोग सराहना करें, या ये मन में आ जाए कि हमसे तो नाचते नहीं बनता, तो आप बैठे रहो। वो भाव भगवान के लिए नहीं है, क्योंकि भगवान का जो भाव होता है वो भाव अलग है। उस भाव से अगर नेत्र सजल हो गए तो ऐसा लिखा हुआ है कि नेत्रों की सजलता में जो अश्रु आते हैं वो अश्रु भावना के पुष्प बन करके प्रियतम के चरणों में समर्पित हो करके अनंत जीवन के दुर्भाग्य को भाग्य में परिवर्तित कर दिया करते हैं। वो नेत्रों के अश्रुओं में भी वो ताकत है जो प्रियतम के लिए बैठता है। सिर्फ नौटंकी ही कथा नहीं है। संतन धिक बैठी बैठी लोक लाज खोई, दासी मीरा लाल तारो। जब गोपिकाओं का ये भाव हुआ, कथा का विस्तार बहुत है पर अंतिम भाव पर चलता हूं। जब भगवान ने देखा कि इन गोपिकाओं का भाव समर्पण का है, तो रास क्रीड़ा के लिए उन्हें तैयार करते हैं। और जैसे ही गोपिकाएं तैयार होती हैं, उनके अंदर अहंग आ जाता है। तो भगवान ने देखा कि इस भक्ति में भी अहंग आ गया। गोपिकाओं के अंदर ये भाव आया कि वो त्रैलोकी, जिसके लेस मात्र सारे से सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार होता है, वो परम ब्रह्म, हम कितनी भाग्यवान हैं। दुनिया को छोड़ करके हमारे पांवों में गांवलिया डाल करके वो नृत्य करने जा रहा है। अगर वो भाव आया तो भगवान वहां से राधा रानी को लेकर के चल गए। आगे राधा रानी को भी अहंकार हो गया, और अहम ही तो ग्रास है। राधा रानी को भी अहम हो गया। कहती है कि मैं थक गई। अहम कैसा था कि मेरे प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, सबको छोड़ करके मुझे लेकर के चले। तो कहती थक गई। भगवान ने कहा मैं तुम्हें ले चलता हूं, बैठते हैं, पैर चढ़ू। और जैसे ही राधा रानी चरण उठाती, भगवान अदृश्य हो जाते हैं। यहाँ पर गोपियों का विरह वर्णन है। हे खगमृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी श्रेता मृगनैनी। वही भाव है। कुंज गली में जाती है, जमुना तट में जाती है, बंसी वट में जाती है, भौरों से पूछती है, लताओं से पूछती है, पीपल के वृक्ष से पूछती है, तुलसी से पूछती है, कहीं मेरे प्रियतम को तो देखा है। पुनः और हो कैसे जाती है? उस भाव में जब होती है, लाली मेरे लाल की जित देखूं पितला, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लालोला। स्वयं कृष्ण रूप में हो जाती है। और भगवान का भक्त
जब भगवान के प्रेम में उन्मत्त होता है वो स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। यानी जो भगवान का है वो भगवान का हो जाए, इसी को कहते हैं, बोलो क्या, श्रीमद्भागवत। जो भगवान का है वो भगवान का हो जाए। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्य कृष्ण भावना। भगवान श्री कृष्ण प्रियतम की उस भावना में उन्मत्त होकर के वो गोपिकाएं पुनः आती हैं, ढूंढना बंद कर देती है। तब भगवान राधा रानी के संग पुनः प्रकट होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि का अर्ध प्रहर कृष्ण मिलन की कामना को लेकर के मंगल गीत यहीं पर गाया गया है, जिस गीत को हम गोपी गीत कहते हैं। आइए दो पंक्तियों में उस भाव पर चलें, आपको भाव ले जा रहा है, भाव पर चला रहा। आइए। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सशदद्रिहि जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा अपने मन की भावना में भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हैं कि हे प्रियतम, आपके जन्म की वजह से ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय हो गया है। अगर इस ब्रजमंडल में स्वर्ग को छोड़ करके लक्ष्मी जी ने निवास किया है तो हे मेरे प्रियतम, वो वजह आप हैं। ये ब्रज में सौभाग्य से वास मिला है और आप मुझे छोड़ करके कहां चले गए। हे मेरे प्रियतम, हे मेरे माधव, हम तुम्हारे चरणों की अनुरागिणी हूं, कृपा करो, दर्शन दे दो। पर आशा है नाम पाहरू दिवस ध्यान तुम्हारे कपाल। अगर ये आशा छूट जाती तो प्राण निकल जाते, पर ये आशा रूपी किवाड़ इन प्राणों को रोक रखते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम
श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गुणन्तिते भूरिदा। अरे मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे वियोग में हमारे प्राण अभी निकल जाएं, पर निगोड़े प्राण भी नहीं निकल रहे, क्योंकि आशा लगी हुई। कैसी आशा? तब कथामृतम, ये आपकी कथा चल रही है और इस कथा को श्रवण करके श्रवण मन, ये आपकी जो अमृतमयी कथा है, ये कथा इन प्राणों को निकलने नहीं देती है, ये बल प्रदान कर रही है, ये पावन ये आपका चिंतन करने में मजबूर कर देती है, जिसकी वजह से हे मेरे गोविंद ये प्राण नहीं निकल रहे। अंततः भगवान प्रकट होते हैं और सुंदर रास क्रीड़ा करते हैं। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता। अरे आइए बड़े भाव से इस रास के प्रसंग को एक झांकी के माध्यम से इसके बाद चलेंगे। ज्यादा बड़ा बोली रास की जय। आइए हम सभी रास में, और हमारे बीच मोर भगवान आ रहे हैं। बोलिए मोर भगवान की। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए। अच्छा, हमारे आदरणीय शिवशंकर पांडे जी आ गए क्या? कुबरी उपस्थित है। हम चाहेंगे श्री राजा वही तो आप व्यासपीठ पर पधारें, ठाकुर जी का पूजन और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। शिवशंकर पांडे जी, साथ ही साथ आदरणीय संजय साहू जी विधायक प्रतिनिधि हटवा से, आप भी व्यासपीठ पर आएं और ठाकुर जी का पूजन करें, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप सब एक बार जोरदार तालियां आदरणीय जनों के लिए। आपने सोचा ना कि हम तुम्हारा जिसे कुबरी में ही मिलेंगे, जैसा रोल है। और हम सबके बीच मोर भगवान आ रहे हैं। हरि आयो रसिया मोर बनि आयो रसिया, आयो रसिया मोर बनि आयो रसिया, की गहवर ओ गहवर की गहवर बन के गगन में मोर बन आयो रसिया, गहवर बन के गगन में मोर बन आयो